कि आपका रूटीन अगर आप शेयर कर पाएँ तो क्या रूटीन रहता था आपकी पढ़ाई का? मैं खाना पानी मतलब जो बेसिक काम है उनके अलावा जनरली यही होता था, सो करके फिर पढ़ाई करते रहो। तो ऐसे घंटे वाइज मैंने ऐसे कभी डिवाइड। जो टॉपर्स थे आईएएस पीसीएस के जो निकले हुए थे उनकी कॉपीज़ पढ़ी। उन्होंने जिस तरीके से एग्जाम्पल्स को यूज़ किया था उन एग्जाम्पल्स को मैंने यूज़ किया। चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, ये सब मैंने टॉपर्स से ही मतलब देखे थे कि कैसे वो लोग। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट मेंस को लेकर के था और इंटरव्यू को लेकर के कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकेंड मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा मैम, सिविल सर्विस में आप कब तैयारी करने आए थे? कब आपने जॉब क्विट की थी और कब आए थे तैयारी करने? मैंने 2020 में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। अच्छा। और उसके बाद में 23 में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने 2020 में अपनी जॉब क्विट करी अच्छा थी। मैम, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे 2020 से लेकर अंतिम रूप से चयनित होने तक में आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जीवन में, चाहे वो किसी प्रकार का मेंटली, चाहे जो भी चीज़ें हों, तो आप बताएं। चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, पर मेजर जो मुझे चैलेंजेस थे कि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया 2-3 महीने बाद कोविड हो गया और मेरी पूरी फैमिली में सबको कोविड हो गया। मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा था कि मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हम हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे, ऐसी वाली क्राइसिस आ गई थी। फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम से हम उभरे। फिर मेरा जब प्री था 2021 वाला, उसके 3 दिन पहले मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। मतलब इस टाइप से जो चैलेंजेस आए तो मुझे ऐसा लगता था कि हर वीक में मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं भगवान कितनी परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं और अभी छोड़ना, मतलब क्या चाह रहे हैं कि मैं छोड़ दूं, नहीं करूं। बट कहीं ना कहीं शायद वो साइन था कि आप स्ट्रांग निकलो, आप निकल जाओगे, बस करते रहो। मैम, सेल्फ स्टडी से आपने तैयारी करी, कहीं कोचिंग नहीं करी थी? जी, मैंने पीसीएस के लिए किसी भी टाइप की कोई कोचिंग नहीं मैम, अभी हम लोग अब आएंगे उस सारी चीज़ों पे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी से भी कोई तैयारी कर सकते हैं, तो वो कहाँ कहाँ से आपने करी थी, तो कौन कौन सी कोचिंग या इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से कहाँ से आपने सहारा लिया था अपनी सेल्फ स्टडी को लेकर? मैंने पूरा जो भी मेरी पढ़ाई थी सब, मतलब पीसीएस के लिए मैं स्पेशली यूट्यूब को बोलती हूँ। मैंने आईएएस के लिए ज़रूर एक कोचिंग में एनरोलमेंट किया था दिल्ली में, पर मैं कर नहीं पाई थी एज कोचिंग कोविड हो गया था, तो मेरे को 3-4 महीने ही मैं सीरियसली कर पाई और मुझे छोड़ के फिर घर आना पड़ गया। तो बट पीसीएस के लिए मैंने पूरा फुल्ली यूट्यूब पर रिलाई किया है। हेलो दोस्तों, बात चल रही थी अभी सिविल सर्विस की। आप सभी लोग देख रहे थे टॉपर्स, मोटिवेशन, इंटरव्यू स्ट्रेटजी वगैरह। तो इसी सिलसिले में आप सभी लोग से एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोस्तों, दिवाली में भी बचे हैं कुछ दिन, लेकिन आपको बताना चाहूंगा पीडब्ल्यू, बीपीएससी और यूपीपीएससी वाला के ऑफर में नहीं बचे हैं दिन, वो आ गए हैं। तो इस दिवाली मनाएं आप सभी लोग अपनी दिवाली पीडब्ल्यू, बीपीएससी और यूपीपीएससी वाला के साथ। 88% बीपीएससी और 81% यूपीपीएससी के सारे बैचेस पर, जिसमें मिलेगा आपको लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। पीडब्ल्यू, बीपीएससी और यूपीपीएससी वाला के बैचेस कुछ इस प्रकार हैं। बीपीएससी के बैचेस हैं सक्षम 2.0, 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में मात्र 4,499 रुपए में। प्रथम 2.0, 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच 4,499 रुपए में। निर्माण बिहार स्पेशल बैच बाइलिंगुअल फॉर 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 599 रुपए में। बीपीएससी अभिलिखित बैच है 499 रुपए में। निर्णायक एमसीक्यू स्पेशल बैच बाइलिंगुअल फॉर 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 499 रुपए में। निपुण 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स रैपिड रिवीजन बैच 999 रुपए में। रफ्तार रैपिड करंट अफेयर प्रोग्राम 899 रुपए में। आक्रोश फास्ट ट्रैक 17वीं बीपीएससी इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में 999 रुपए में। ऊर्जा फास्ट ट्रैक 17वीं बीपीएससी हिंदी बैच 999 रुपए में। यूनिटी 17वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,499 रुपए में। यशस्वी 17वीं बीपीएससी एकीकृत बैच हिंदी 3,499 रुपए में। दोस्तों, बात कर लें यूपीपीएससी बैचेस की तो इस प्रकार हैं। सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में 4,499 रुपए में। प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच 4,499 रुपए में। यूपीपीएससी आरओ एफएलटी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में। यूपी स्पेशल 2.0 पेपर 5th और 6th 2024 बैच
इंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में 999 रुपए में। यूपी स्पेशल 2.0 फिफ्थ और 6 2024 बैच हिंदी बैच 999 रुपए में। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स आरओ 2023 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कम्बो ऑनलाइन 899 रुपए में। यूपीपीएससी 2024 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच 2999 रुपए में। यूपीपीएससी 2024 मेंस टेस्ट सीरीज 2.0 ऑनलाइन 999 रुपए में। संयुक्त 2.0 बैच यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 एंड आरओ प्रीलिम्स 2023 1699 रुपए में। यूपीपीएससी मेंस 2024 इंग्लिश बैच यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में 1499 रुपए में। यूपीपीएससी मुख्य 2024 हिंदी बैच जो कि 1499 रुपए में। और यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 1499 रुपए में। दोस्तों, इन बैचेस के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि अफोर्डेबल प्राइस में आप इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का आपको मौका प्राप्त होगा। और आपके लिए हमारी तरफ से भी है स्पेशल ऑफर। यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड UDN500 जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आपको मिलेगा 500 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद। टॉपर्स के मैंने इंटरव्यूज देखे, कुछ आईएएस के हों जैसे अनुदीप सर थे, मतलब जिससे जहाँ पे भी हेल्प ले सकते थे मैंने वो सारा देख देख करके ही सीखा है चीज़ें। अब मैम आते हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, आपने अपनी तैयारी में कौन कौन से बुक्स वगैरह रखे या नोट्स रखे, कैसे पढ़ाई करी प्रारंभिक परीक्षा के लिए? प्री के लिए स्पेशली मैंने करंट अफेयर्स के लिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो किया। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, मतलब जैसे जिसमें करंट्स होती हैं, ओशन करंट्स, तो एक छोटा सा वीडियो मिल गया 2-3 मिनट का जिसमें सारी ओशन करंट्स को समराइज किया होता है। मैम इसमें टोकेंगे थोड़ा सा आपको कि क्या आपके पास कोई गाइडेंस था कि किस प्रकार से आप विश्वास कर लेते थे छोटे छोटे चैनलों पे कि हमको इनसे पढ़ते जाना है? किस प्रकार से आपने इसको किया कि आपके पास कोई गाइडेंस इसके पहले था? इसमें मेरा गाइडेंस था प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के बिल्कुल थॉरली पर उसी को माना है कि मेरे को वही चीज़ें पढ़नी है। तो मैंने देखा कि करंट से जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्योग्राफी में, या कैपिटल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मिनरल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने उन्हीं एरियाज़ को गूगल पे सर्च किया कि इन पे मुझे टॉपिक पे चीज़ें मिल जाएँ। तो मैंने वहाँ से चीज़ें अपनी उठाई हैं और पिक किया, और छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने ये देखे कि हाँ ये सही है, तो मैंने उनको वहाँ से रिवाइज़ किया, वहाँ से पढ़ा। अच्छा, तो ऐसे आपने प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए मैंने पूरा ऐसे ही रेडी किया है अपने आप को। नोट्स मेरे नहीं, मैं थोड़ा नोट्स नहीं बना पाती थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो मैंने ये करती थी कि जैसे यूट्यूब पे कोई चीज़ देखी और वो मुझे इफेक्टिव लगी तो कई बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेती थी अपने फ़ोन से पढ़ते पढ़ते, जो मुझे लगता था ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और मैं एग्जाम के पहले रिवाइज करना चाहती हूँ। तो या एक चीज़ मैंने स्क्रीनशॉट ली, दूसरा वो वॉच लेटर की लिस्ट एक क्रिएट कर लेती थी मैं कि प्री से पहले के लिए मुझे क्या क्या देख के जाना है, तो मैं उसको फिर देख करके लास्ट में रिवाइज कर लेती थी। अब मैम हम कैसे हैंडल किया था सीसेट को, क्योंकि सीसेट एक ऐसा पेपर है जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे छात्र फेल हो जाते हैं, तो इसकी महत्वता भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेकर के आप बताएं मैम। एक्चुअली आप साइंस के छात्र हैं, इस वजह से मैथ वालों के लिए तो इजी भी रहता होगा, आपने कैसे किया? एक्चुअली मेरे लिए सीसेट कभी चैलेंज नहीं था, मतलब पर हर्डल नहीं था, क्योंकि मैंने आईआईटी से किया है, तो मेरा मैथ्स अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, साइंस ठीक है, तो मतलब सीसेट मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैंने सीसेट की कोई प्रैक्टिस भी नहीं की और मेरा ऐसे ही क्लियर। डायरेक्ट आपने सीसेट किया? हाँ, मैं सीसेट मेरा ऐसे ही क्लियर हो जाता था। मतलब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे, कुछ ऐसे? एक दो पेपर देख लिए थे और उससे देख करके मुझे अंदाजा लग गया था कि मतलब मेरा हो जाएगा, तो फिर मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। मैम अब आते हैं मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा में हिंदी और ए से आपने कहाँ से तैयारी करी? हिंदी के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक ली थी, उसमें जैसे विलोम शब्द या जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं, पर्यायवाची हो गया, एक शब्दों अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, ये सारा चीज़ें मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक से ही किया। इसके बाद मतलब यही सारी चीज़ें करी थी, और जो नेट पे मैंने देखा कि कैसे क्या लिखते हैं, टॉपर्स कॉपीज़ देखी, किसी की पढ़ी मिल जाती थी मुझे, तो फिर मैंने वहाँ से कर लिया। अच्छा, हिंदी और ऐसे के लिए आपने ऐसे ही किया? हिंदी और ऐसे के लिए मैंने ऐसे ही किया। मैम कोटेशन वगैरह आपने बनाए थे कहाँ से? जी, कोटेशन मैंने नेट पे सर्च किया था, जो आईएएस टॉपर्स के वीडियोस होते थे वो लोग बताते थे, टेलीग्राम पे मुझे जैसे कुछ कोट्स मिल जाते थे। उसके अलावा फिर मैंने अलग से सर्च किया, जैसे टॉपिक में सर्च करती थी, फॉर एग्जांपल वुमेन है तो वुमेन के मैंने सर्च किया कि क्या हो सकता, जो मुझे अच्छे कोट्स लगते थे, जो मुझे लगता था मुझे ईजिली याद हो जाएंगे, इम्पैक्टफुल लग रहा है, तो मैंने एक अलग कॉपी पे उनको सारा नोट कर लिया, अलग अलग टॉपिक्स बना करके मैं कोट्स नोट कर लेती थी और जहाँ फिट होता था वहाँ पे फिर। मैम हमारे जो व्यूवर्स इनके अधिकांश ये कमेंट आते रहते हैं कि टेस्ट सीरीज के विषय में जरूर सर पूछा करिए, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने टेस्ट सीरीज कितनी लगाई थी और कहाँ से? मैंने टेस्ट सीरीज़ कोई नहीं लगाई थी,
मैंने आईएएस के जब 1 साल पहले मैंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने आईएएस की काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। तो मुझे ये था कि टाइम का इशू मेरे पास ज़्यादा नहीं आता है, मैं टाइम पे चीज़ें सॉल्व कर लेती हूँ। और टेस्ट सीरीज़ की तरह मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाया है। अच्छा। मैं पढ़ने के बाद में बिल्कुल टाइमर लगा करके मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेती थी और ये देखती थी कि मैं टाइम पे कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने PYQ, और थोड़ा मैं कानपुर में थी, यहाँ पे मुझे मिलता नहीं था मटेरियल। मैं लेने गई थी कि मुझे मिल जाए कोई टेस्ट सीरीज़, पर मुझे मिल नहीं पाई। तो मैम, तो मुख्य परीक्षा के लिए आपने कितनी टेस्ट सीरीज और कहाँ से लगाई थी? मेंस के लिए मैंने 21 में तो कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई थी, और पर 22 के लिए मैंने ध्येय IAS की मेंस की टेस्ट सीरीज़ लिखी थी। कितनी? एक ही लिखी थी। एक ही लिखी हाँ। थी। अच्छा मैम, अब आते हैं मुख्य परीक्षा में। अब GS फर्स्ट पेपर को लेकर के, तो आपने सेल्फ स्टडी करी है, तो GS फर्स्ट पेपर आपने कैसे तैयार करा अपना? जो बेसिक किताबें होती हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, ये सारा चीज़ तो मैंने किया ही था। इसके अलावा मैं घटना चक्र के मेंस के लेके आई थी, वो 6 बुक की सीरीज़ आती है। हाँ, तो वो पूरी मैंने लेकर के, उससे क्या था, मेरे पास नोट्स नहीं थे, तो मैं शॉर्ट समरी वहाँ से रिवाइज़ कर लेती थी। प्लस मेरे पास में सिलेबस मैंने प्रिंट आउट करा लिया था, सिलेबस को मैं रख लेती थी और उसके पॉइंट सर्च करती थी। उसमें जो मुझे चीज़ें मिल जाती थी, मतलब मैं रिवीजन ऐसे करती थी कि गूगल पे चीज़ें करती थी कि मैंने सिलेबस लिया, उसको पेस्ट किया, उसमें से जो मुझे नहीं आता था उसको नोट कर लिया। क्योंकि पूरा एकदम थॉरो नोट्स तो मैंने नहीं बनाया, उतना टाइम भी नहीं था मेरे पास में, तो मैं यही करती थी, सिलेबस वाइज पूरा स्टिक करके उससे रिवाइज करती थी। और पहले पढ़ती थी और फिर 1 वीक में जाके मैं टेस्ट दे आती थी, तो एनालाइज भी हो जाता था कि कितना ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं। अब मैम, इसमें फिर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कितने साल तक लगाया था मुख्य परीक्षा के लिए? 2018 से लगाए थे, 18 लगाया, 19, 20, 21। अच्छा, 21 तक लगाया। मैम, इसी श्रेणी में GS सेकंड पेपर के लिए आप बताएं, इसके लिए फिर आपने कैसे अपना रणनीति? मैंने बिल्कुल सेम रणनीति, मतलब GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 एग्जैक्टली सेम चीज़ अपनाई थी। GS 4 पे थोड़ा अलग किया था एथिक्स की वजह से, उसमें एग्जाम्पल्स और चीज़ें, हाँ, एंटीग्रिटी थोड़े टफ होते हैं, तो उसके लिए व्यूअर्स को थोड़ा बताएं मैम कैसे किया। उसके लिए सबसे पहले मैंने बेस तो क्या किया, जो सिलेबस अगर आप डाउनलोड करो तो उसमें टर्म्स लिखे रहते हैं, कीवर्ड्स को पहले सर्च किया, उनकी डेफिनेशंस याद करी, फिर उसके एग्जांपल्स ढूंढे, नेट पे ढूंढे, कुछ प्रीवियस ईयर। आपका रूटीन अगर आप शेयर कर पाएं तो क्या रूटीन रहता था आपकी पढ़ाई का? मैं खाना पानी, मतलब जो बेसिक काम है उनके अलावा जनरली यही होता था, सो करके फिर पढ़ाई करते रहो। तो ऐसे घंटे वाइज मैंने ऐसे कभी डिवाइड, जो टॉपर्स थे IAS PCS के जो निकले हुए थे, उनकी कॉपीज़ पढ़ी, उन्होंने जिस तरीके से एग्जाम्पल्स को यूज़ किया था, उन एग्जाम्पल्स को मैंने यूज़ किया। चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, ये सब मैंने टॉपर्स से ही मतलब देखे थे कि कैसे वो लोग यूज़ करते हैं, और फिर मैंने उस तरीके से अपना बनाया, कुछ खुद के क्रिएट किए कि ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो वही चीज़ें करी। अच्छा, अब करके नहीं किया कि पहले 2 घंटे पढ़ाई करनी है, उठती थी करीब 2 घंटा पढ़ाई करती थी, फिर वही रूटीन वर्क जो भी, फिर मैं दोपहर को 1 घंटा नैप भी लेती थी, सोती थी, फिर उठती थी, फिर 2 घंटे का सेशन लगाती थी, फिर बीच में कभी खाना वगैरह, लंच डिनर, तो उसके बाद फिर पढ़ना। मैम, तो फिर आपकी तरफ से हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन आपकी तरफ से? बस यही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बस ब्लाइंडली इसी को फॉलो करिए, आप लोग करते रहिए, हो जाएगा। थोड़ा देर लग सकती है बट होगा। हर दूसरे दिन मुझे भी लगता था कि नहीं होगा शायद, या गलत तो नहीं किया, इस पे आकर के बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में। जब तक हम लाइन के इस तरफ रहते हैं, हमारे मन में डेली कोई ना कोई ऐसे अपने लिए डाउट्स आते हैं, बट हो जाता है, करते रहो। तो मैम, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर, और आगे के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आगे आपका सिलेक्शन SDM पद पे जरूर हो। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए।